हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा डबल एंट्री सिस्टम। 11th क्लास अकाउंटेंसी का ये हमारा टॉपिक है, चैप्टर नंबर 7 का। तो आज हम बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम की। व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? जिसमें एटलीस्ट 2 अकाउंट्स हमारे इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या किया, फर्नीचर परचेज कर लिया। अब अगर हम फर्नीचर परचेज करेंगे तो कुछ तो हमारे पास आएगा, लेकिन कुछ हमारे पास से जाएगा भी। तो जो हमारे पास आ रहा है तो उसे हम डेबिट कर देते हैं, और जो जा रहा है उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। ये जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो होती है रूल्स के अकॉर्डिंग। इसके रूल्स मैं आपको बताऊंगी। फॉर एग्जांपल है, जैसे हमने फर्नीचर परचेज किया था, तो जो इसमें हमारा फर्नीचर है वो फर्नीचर तो क्या हो जाएगा, डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। लेकिन किस में गया वो, हमने फर्नीचर के बदले में कुछ तो दिया ही होगा ना, कैश किया होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, जो फर्नीचर हमने खरीदा था उसमें हमने कैश किया था, तो जो हमारी इसमें एंट्री रहेगी 10,000 का हमने फर्नीचर खरीदा था और 10,000 रुपए ही हमने उसे दे दिए। तो एक साइड इसकी क्या होती है, डेबिट होती है, और एक साइड क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो अब मैं आपको इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स बताती हूँ कि डबल एंट्री सिस्टम के कंसेप्ट्स क्या क्या रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें मिनिमम 2 एंट्रीज होती हैं, और मैक्सिमम आप इसमें मिक्सअप कितने भी कर सकते हो, कितने भी डेबिट हो सकते हैं और कितने भी क्रेडिट हो सकते हैं। लेकिन उसका जो ये अमाउंट होता है डेबिट और क्रेडिट का, वो दोनों क्या होने चाहिए, हमेशा इक्वल होने चाहिए। और एंट्रीज हमेशा क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक तो डेबिट होगा तो सेकंड क्या होगा, उसमें ऑटोमेटिकली वो सेकंड क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ये होते हैं हमारे अपोजिट डायरेक्शन। अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम होता है जिसमें एटलीस्ट 2 अकाउंट क्या होते हैं, हमारे इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट इज द डेबिट, सेकंड इज द क्रेडिट, बट अपोजिट डायरेक्शन में। सेकंड पॉइंट हमारा क्या रहता है कि ये जो हमारा डेबिट और क्रेडिट का टोटल होता है वो हमेशा हमारा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। एक चीज डेबिट तो दूसरी क्या होनी चाहिए, क्रेडिट। लेकिन अगर वो 10,000 से, तो वो 10,000 से ही आपका क्रेडिट होना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि आप उसमें कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं अकाउंटेंसी के, जो हमें अप्लाई करने होते हैं। इसके जो डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स हैं वो 3 रूल्स हैं। फर्स्ट इज द पर्सनल अकाउंट, second is the impersonal account. अब ये जो इनपर्सनल अकाउंट होता है इसके भी आगे 2 रूल्स होते हैं। फर्स्ट इज द रियल अकाउंट, सेकंड इज द नॉमिनल अकाउंट। ये हमारे डबल एंट्री सिस्टम के 3 रूल्स होते हैं जो हमें अप्लाई करने होते हैं। फर्स्ट इज द पर्सनल, सेकंड इज द इम्पर्सनल। इम्पर्सनल को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द रियल, सेकंड इज द नॉमिनल अकाउंट। अब करते हैं हम इनके रूल्स की बात। अगर पर्सनल रूल की बात करें तो पर्सनल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। पर्सनल के अंदर आती है जैसे किसी का नाम हो गया, राम, श्याम, मोहन, अन्नू, कुछ भी ले लो, उसमें किसी का नेम हो गया, कोई बैंक अकाउंट आ गया, किसी लिमिटेड की बात हो गई, कोई ड्राइंग अकाउंट आ गया, तो वो सब किस में आता है, हमारे पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आता है। अब इसके रूल की बात करें तो पर्सनल अकाउंट्स का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, 1 सेकेंड, अब हम बात करते हैं इसमें पर्सनल अकाउंट के बारे में। अगर हम इसके रूल की बात करते हैं तो इसका रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये होता है हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करेगा वो हमारा डेबिट हो जाएगा और जो देगा वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ पेड किया था, किसी को कुछ पेमेंट करनी थी मुझे 2,000 रुपीज की, पे 2,000 टू अनु। मैंने अनु को 2,000 रुपए दे दिए। अब इसकी एंट्री क्या होगी, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीव कौन कर रहा है, डेबिट। रिसीव कौन कर रहा है, अनु कर रही है, तो अनु इज द डेबिट। अनु डेबिट हो जाएगी टू कैश। अब अनु इसमें कौन है, देखो ये आपने चीज मेंशन नहीं करनी है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। ये कौन है, हमारी रिसीवर है। ठीक है, इसको मत ही लिखो, अनु रिसीवर है, अनु टू कैश।
कितने अमाउंट से हो जाएगा? 2000 से। ये हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट, अननोन टू कैश। जैसे कि इसको हमने दिए थे ना, तो जो रिसीव कर रहा है उसे हम डेबिट कर देते हैं और जो पे कर रहा है उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। अगर बाय चांस अनु को दिए होते तो अनु ने दिए होते तो अनु कर क्रेडिट हो जाती, तो अनु को हम क्या कर देते हैं यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं। तो ये हमारा रूल होता है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। साथ साथ नोट्स बना लेना ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद जो होता है पर्सनल अकाउंट के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज द नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकेंड इज द आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, and third is the representative. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये 3 होते हैं इसके पर्सनल अकाउंट्स के जो रूल होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। अब नेचुरल में क्या आता है, आर्टिफिशियल में क्या आता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या होता है, जैसे किसी का भी नेम आ जाए, अनु, मोहन, राम, श्याम, बैंक अकाउंट कुछ भी आ जाए, तो वो किसके अंदर आता है, हमारा भाई नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। सेकेंड इज द आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जिसमें किसी भी बैंक का आ जाए या किसी एक संस्था के बारे में बात हो रही है, कोई लिमिटेड के बारे में बात हो रही है, तो वो किस में आएगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर। एंड लास्ट इज द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या आएगा, जैसे कि मान लो आपको सैलरी देनी थी, वो सैलरी आपकी क्या हो गई, आउटस्टैंडिंग रखी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी इसमें आ जाएगी। कोई इंश्योरेंस था, प्रीपेड था, पोस्टपोन था, तो वो भी किस में आ जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। तो ये था हमारा पर्सनल अकाउंट, जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसके रूल्स पढ़े। रूल क्या था हमारा इसका, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सेकंड हमने ये पढ़ा कि पर्सनल अकाउंट्स के हमारे कितने पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज द नेचुरल, सेकंड इज द आर्टिफिशियल, थर्ड इज द रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल में क्या क्या चीजें आती हैं, किसी का नेम हो गया वो नेचुरल में आएगा। आर्टिफिशियल में क्या क्या चीजें आती हैं, किसी बैंक के बारे में, किसी संस्था के बारे में कोई बात हो रही है, वो आर्टिफिशियल में आ गया। एंड रिप्रेजेंटेटिव में क्या आएगा, जैसे कि कुछ आपका आउटस्टैंडिंग रखा है, क्या अक्कड़ है, तो वो किस में आएगा, आपका रिप्रेजेंटेटिव में आएगा। तो ये हमारे क्या हो गए, पर्सनल अकाउंट्स के रूल्स हो चुके हैं। सेकंड जो हमारा था, हमने पढ़ा था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के हमारे 2 पार्ट्स थे। फर्स्ट इज द रियल अकाउंट, जो हमारा सेकंड था रियल अकाउंट। डेबिट वर्ड्स कम इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। जो आएगा वो डेबिट में, जो जाएगा वो क्रेडिट में। अब रियल अकाउंट की अगर हम बात करें, रियल अकाउंट होता क्या है, इसके बारे में सुन लो पहले। रियल अकाउंट जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हो, इज कॉल्ड दी रियल अकाउंट। आप देखो ये मेरे पास मार्कर है, इसको हम मनी में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इज कॉल्ड दी रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट के रूल की बात कर लेते हैं। डेबिट what comes in and credit what goes out। जो आ रहा है, कम्स मतलब जो आ रहा है वो डेबिट में, एंड जो गोज आउट जो जा रहा है वो क्रेडिट में। जो आएगा उसे डेबिट में डाल देंगे, जो जाएगा उसे क्रेडिट में डाल देंगे। इसके लिए मैं सेम वही एनजीओ डाली हूँ, फर्नीचर वाली। देखो हमने क्या किया था, फर्नीचर को खरीदा था, परचेज किया था ना, परचेज फर्नीचर। तो अगर हमने फर्नीचर को खरीदा था तो हमारे पास क्या आया, डेबिट में क्या डालेंगे, कम्स इन, जो हमारे पास आ गया। अब हमारे पास क्या आया यहाँ पे, फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेबिट, क्योंकि वो आ रहा है। एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, जो जा रहा है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, हम बदले में क्या दे देते उसे, कैश अकाउंट। तो हमने 2000 रुपये का फर्नीचर खरीदा था, 2000 रुपये उसे दे दिए थे। अब समझो, डेबिट वर्ड्स कमिंग, क्या आया मेरे पास,
फर्नीचर आ गया तो उसको मैंने डेबिट कर दिया। एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, जो जा रहा था उसे मैंने क्रेडिट कर दिया। अब मेरे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है ना, तो कैश मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। इट्स द रियल अकाउंट। अब इस रियल अकाउंट्स के भी आगे दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज द टेंजिबल, सेकेंड इज द इनटेंजिबल। टेंजिबल, second is the intangible. First is the tangible, second is the intangible. अब अगर हम tangible की बात करें तो tangible क्या होता है, we can see, touch, feel, measure. आप किसी भी चीज को देख सकते हो, छू सकते हो, मेजर कर सकते हो, फील कर सकते हो, तो इट्स द टेंजिबल अकाउंट। अगर किसी चीज को आप नहीं देख सकते हो, अब ये तो हो गया आपका टेंजिबल। अब इनटेंजिबल क्या होगा, जिसे आप सिर्फ फील कर सकते हो, सिर्फ उसे देख नहीं सकते, ना उसे देख सकते हो, ना छू सकते हो, कुछ नहीं, सिर्फ आपको पता है ये चीज मेरे सामने है, हवा, ठीक है, लेकिन इसमें हवा को नहीं ले सकते क्योंकि हम इसमें अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें इनटेंजिबल में क्या आएगा हमारा भाई, इसमें इनटेंजिबल में आएगा जैसे गुडविल हो गई, पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सब किसके अंदर आते हैं, आपके इनटेंजिबल के अंदर आते हैं। अगेन रिपीट करियो, रियल अकाउंट का हमारा रूल क्या था, डेबिट वर्ड्स कम इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। जो आएगा वो डेबिट में, जो जाएगा वो क्रेडिट में। इसके बाद रियल अकाउंट के दो पार्ट थे, टेंजिबल एंड सेकंड इज द इनटेंजिबल। टेंजिबल वी कैन सी, टच, फील, इट्स द टेंजिबल। एंड वी कैन नॉट सी एंड वी कैन नॉट टच, जिसे हम सिर्फ देख नहीं सकते, सिर्फ हमें पता है ये चीज हमारे पास है, गुडविल हो गई, तो ये हमारा किसमें आता है, इनटेंजिबल। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, हमारा थर्ड लास्ट है जिसमें हमारा, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। लास्ट इज द नॉमिनल अकाउंट। अगर हम नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो जिसमें हमारे एक्सपेंसेस आते हैं, लॉसेस आते हैं, इनकम्स आती हैं, तो वो हमारा कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट। अब हम इसके रूल के बारे में पढ़ लेते हैं। What is the rule of the nominal account? Debit the expenses. Debit the expenses and losses and income, and credit income and गेन। ये होता है भाई हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल, जिसके अंदर हमने पढ़ा डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो भी आपका खर्चा हो रहा है, कोई आपका नुकसान हो रहा है, कोई लॉस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसे आप डेबिट में डाल दीजिए। और कोई भी इनकम है या गेन है तो उसे आप क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। मतलब आपको नुकसान हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपने रेंट पे कर दिया, तो वो आपका क्या है, एज ए एक्सपेंस है ना, तो रेंट अकाउंट को हम बना लेते हैं। तो रेंट हमारा क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, डेबिट, बिकॉज आपने रेंट पे किया ना मुझे, तो रेंट हमारा डेबिट हो जाएगा। किसमें किया था आपने, कैश में, तो टू कैश अकाउंट। अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिए जितना आपने मुझे रेंट दिया। फॉर एग्जांपल आपने 1000 दिया था, तो 1000 यहाँ पे डाल दीजिए। तो ये था हमारा नॉमिनल अकाउंट, जिसमें हमने पढ़ा डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन। जो भी आपका खर्चा है, एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, वो आपके कहाँ चले जाएंगे भाई, डेबिट में। और कोई भी आपकी इनकम आ रही है, कहीं से पैसा दिख रहा है, आता हुआ गेन हो रहा है, तो वो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। अब मैंने रेंट दिया था, हमारी एंट्री थी इसमें रेंट की, तो रेंट हमारा क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, तो रेंट हमारा क्या हो गया, डेबिट टू कैश अकाउंट। 1000 हमारा, जितना डेबिट में आप डालोगे उतना ही आपको क्रेडिट में डाला है। ऐसा नहीं आप यहाँ पे 500 डाल रहे हो, यहाँ पे 700 डाल रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। इसको हमें सेम रखना होता है, बट अपोजिट डायरेक्शन में रखना होता है। तो ये था हमारा डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ा 3 चीज़ों को, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, इन तीनों के आप नोट्स बना लेना एंड आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे जनरल के बारे में, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।